Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. अब मैं ऐलान कर रहा हूं, ये बाकायदा जंग में तमाम आलमीन को ये कहता हूं, इन तमाम नेटो को कहता हूं, इस इंडिया को कहता हूं, इस अमेरिका को कहता हूं, ले आओ अपनी सारी फौज अब, और अब तुम्हें दिखाते हैं जंग होती क्या है। जो डच पीएम हैं उनकी तरफ से गेट विल्डर्स, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है मुस्लिम्स को गेट आउट फ्रॉम हियर। मुसलमानों के लिए डच पीएम ने ये कहा है कि दफा हो जाओ यहां से। ठीक हो गया। दुनिया में ये फैसला जान लो हमारी तरफ से किया जाने वाला कि अब इस सरजमीन पे या तो सहूनी बसेगा या मुसलमान बसेगा। ये दो मुल्की नजरिए खाक कर देंगे हम। आयरलैंड जैसा एक देश जहां पे फार राइट का कॉन्सेप्ट था, दे वर वेरी वेलकमिंग, अब वहां पे एंटी इमिग्रेशन की लॉबी खड़ी हो गई है। वो कह रहे हैं लोग बहुत गंद मचाते हैं। इवन ये कि मेरा एक फ्रेंड था, वो जब दुबई गया था तो उसने वहां पर जाकर ये कहा कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं तो इंडिया से आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती है। हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन ही ऐसी बना ली है। दिस इज हाउ पाकिस्तानीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन यूके कि पाकिस्तानी आया है गंद मचाएगा। ये कोई पॉजिटिव काम नहीं करेगा, ये जहां जाएगा दुनिया में गंद मचाएगा। अगर आतंकवाद नहीं भी करेगा, बाय द वे अगर ये बच गया आतंकवाद से, then he'll become some sort of a criminal element, फिर यही काम करेगा। नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे एक एक फौजी को मारेंगे, इनके किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और बदला लेंगे उन लाखों फलस्तीनियों का जो इन्होंने कत्लेआम किया और जुल्म किया। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं नीदरलैंड के पीएम ग्रेट विल्डर्स के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली नीदरलैंड के इलेक्शन जीता है। और दोस्तों नीदरलैंड के पीएम ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इस्लाम को लेकर के। उन्होंने कहा है नीदरलैंड एक डेमोक्रेटिक देश है जहां पर सेक्युलर वैल्यूज़ होते हैं और हर एक नीदरलैंड के नागरिक को नीदरलैंड के कानून को मानना होता है। लेकिन दोस्तों कुछ नीदरलैंड के रेडिकल इस्लामिस्ट नीदरलैंड के कानून को नहीं मान रहे हैं और नीदरलैंड में अपनी इस्लाम को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। इसलिए दोस्तों अब नीदरलैंड के पीएम ने कहा है कि अगर नीदरलैंड में रहना है तो नीदरलैंड के कानून मानने होंगे और नीदरलैंड के वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट देना होगा, नहीं तो वे अपने देश जा सकते हैं या फिर दूसरे कोई भी इस्लामिक देश की तरफ देख सकते हैं। जिसे लेकर के दोस्तों अब पूरे इस्लामिक देश में बवाल मचा हुआ है और ख़ास करके पाकिस्तान अपने छाती पीट रहा है, क्योंकि जल्द ही नीदरलैंड पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर भगा देगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। रेफ्यूजीज का ट्रांसफर होना है यहाँ पे, रेफ्यूजीज का नहीं सॉरी कैदियों का एक्सचेंज होना है। दो पॉइंट बताए थे ना, एक एक्सचेंज बताया था, एक रफा बॉर्डर बताया था। तो अब मैं इनसे कहता हूँ रफा बॉर्डर तुम ना खुलवाना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम जो मेहनतें कर रहे हो, जो असल मेहनत करनी चाहिए थी, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को आवाज उठाना चाहिए थी, वो मिस्र था। मिस्र से रफा बॉर्डर खुलवाते तो इस जंग का नतीजा आज आ चुका होता। लेकिन अब इस जंग को हिजबुल्लाह ने ले लिया। कल तक था ये कत्लेआम। अब मैं ऐलान कर रहा हूं, ये बाकायदा जंग में तमाम आलमीन को ये कहता हूं, इन तमाम नेटो को कहता हूं, इस इंडिया को कहता हूं, इस अमेरिका को कहता हूं, ले आओ अपनी सारी फौज अब, और अब तुम्हें दिखाते हैं जंग होती क्या है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नापाक वजूद से इस मकबूजा फलस्तीन को तुम्हारे खून से हम गुस्ल लेके पाक करेंगे और आजाद फलस्तीन लोगों के सामने होगा। ये है इसका पूरा नतीजा। दुनिया में ये फैसला जान लो हमारी तरफ से किया जाने वाला कि अब इस सरजमीन पे या तो सहूनी बसेगा या मुसलमान बसेगा। ये दो मुल्की नजरिए खाक कर देंगे हम। इंशाअल्लाह ताला ये फतह होगी और यहाँ मुसलमान ही बसेगा। दो रियासती हल है ही नहीं ना इस बात का। नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे एक एक फौजी को मारेंगे, इनके किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और बदला लेंगे उन लाखों फलस्तीनियों का जो इन्होंने कत्लेआम किया और जुल्म किया। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए मैं एक पॉइंट ले लूं, फिर मैं ब्रेक लेती हूं। आप जो ब्रेक का कह रहे हैं, गुज़िश्ता रोज अबू उबैदा का जो बयान है उसमें भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है लबनान, यमन, इराक का, तो उसका थोड़ा जल्दी आ रहे हैं आपके पास इंशाअल्लाह। हम खुद रेस्क्यू करेंगे अपने तमाम हमास के मुजाहिदीन को और उनके पेशानी। ये शुक्रिया इसलिए है हमारे हम हैं ना उनके साथ। ये जो आपने बात बताई है बैकग्राउंड उसका यही है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अब किसी की भीख की, किसी की इमदाद की, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हम खुद जाएंगे और अपने हमास के और 15 लाख माओ बहनों को इंशाअल्लाह लेंगे। और सुने, जिस रफा बॉर्डर पे तुम्हारी नजर है ना कि वहां से मुसलमान ना जा सके, अब तुम नजर रखना इंशाअल्लाह साल के आगाज से पहले लाखों यहूदी यहीं से भाग के मिस्र में पनाह लेते हुए नजर आएंगे। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी वो तमाम स्पीच जो कि डच पीएम विल्डर साहब जो हैं उनकी चल रही है इस वक्त। उन्होंने कहा है कि जो हमारी फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करता, उन्होंने जो मुसलमानों को ये कहा कि गेट आउट मुस्लिम्स फ्रॉम हियर,
तो अपने मुल्क से निकल जाने का कहा उन्होंने, दफा हो जाए यहाँ से। उस पे जो स्पीच चल रही है जिसमें उन्होंने ये बात की है, उस स्पीच में उन्होंने सारी बातें क्या की हैं। जब तक हम इसका पर्सपेक्टिव नहीं समझते, हम इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, तो हम सिर्फ इस बात को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, उनका कहना ये था कि जो who do not respect our freedom, our democracy and our core values, जो एहतराम नहीं करते, जो कि समझते हैं कि जो उनकी किताब में रूल्स जो हैं वो सही हैं और वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जबकि वो जिस हमारे मुल्क में रहते हैं यहाँ की सेकुलर जो वैल्यूज हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनके असूल और उनके रूल्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और रिसर्च जो है प्रोफेसर ने जो की थी वो भी बताया कि किसने ये बताया कि तकरीबन जो रिसर्च बताती है वो 700,000 ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका ये कहना था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एंड माई मैसेज टू देम इज गेट आउट, लीव फॉर एन इस्लामिक कंट्री, कि यहां से दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ और अपने, यानी यही मतलब हो ना कि अपने मुल्क में चले जाओ, या अगर नहीं जा सकते तो किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाओ। अच्छा, उसमें ये जो उन्होंने बातें कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा, देखिए ये जो है ना, ये तो अपनी जगह पर कि अगर कोई भी किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का कोई भी लीडर इस तरीके से बात करेगा जैसे कि उनको कहा जा रहा है कि वो फार राइट हैं, तो उसको अच्छे उससे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप अगर ये वाला तरीका शुरू हो गया तो पूरी दुनिया में क्या होगा। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि काफी अरसे से ये बात की जाती है कि जब जो मुस्लिम्स हैं वो अपने कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज में आते हैं, यानी कि वेस्ट में आते हैं, यहाँ पर अमेरिका में आते हैं, कहीं और जाते हैं, नेदरलैंड्स में हैं, यूरोप में हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो ना तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, ना उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ना उनकी वैल्यूज अपनाते हैं, ना उनके कल्चर में शामिल होते हैं। चले ये तो अलग बात, आगे से वो कहेंगे कि भाई हमारे लिए वो ठीक नहीं है कल्चर, हमारे लिए वो वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, हमारी बहुत मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम ये होती है कि इंटीग्रेशन की, कि वो उनके साथ मिलते जुलते भी नहीं है, और यही नहीं सिर्फ, बल्कि वो अपने रूल्स वहां पर लागू करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप दूसरे के रूल्स को कहें कि हाँ ठीक है ओके, अपने घरों के अंदर ना लागू करें, बाहर तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स जो हैं, ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं ना, आप सड़क पे जाते हो, फॉलो किए बगैर तो नहीं रह सकते। इसी तरीके से जो सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट लेवल पर जो रूल्स हैं वो तो आप फॉलो करते होंगे, मुसलमान दूसरे कंट्रीज में फॉलो करते हैं मजबूरन, लेकिन जो घर के अंदर है वो आप ना करें। तो अगर आप नहीं करना चाहते आप ना करें, उनकी वैल्यूज या जो भी आप समझते हैं ठीक है, आप अपना लिबास पहने, अपना कल्चर करें, वट। लेकिन मुस्लिम्स ये करते हैं कि जाके वहां पर अपने रूल्स कहते उनके ऊपर लागू करते हैं। मतलब यहां तक हुआ, जो कि हमने बहुत मर्तबा बात भी की, ये सारी खबरें चलती रही, सब कुछ आता रहा फ्रांस से लेकर और इंग्लैंड तक, कि वहां पे जो पार्क हैं जहां पे कि वो उन्होंने बनाए हैं अपने चहलकदमी के लिए, वहां पे जाके लिख देते हैं कि नहीं, अपने कुत्तों को यहाँ पे ना लाया करो। तो जब आप किसी दूसरे कंट्री में सुकूनत इख्तियार करते हैं किसी भी बिना पर, कि आपको अपने मुल्क में कोई मुश्किल है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अपने बेहतरी के लिए जाते हैं, अपने खानदान के कमाने किसी भी वजह से जाते हैं और आप वहां पे अपनी जो है लाइफ सेटल कर लेते हैं, फिर आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप दूसरे के कंट्री में जाकर अपने रूल्स में लागू करें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि एक तो ये कि लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हो जाते हैं।